गुड मॉर्निंग। हाँ, तो हम कल की क्लास में देख रहे थे इसके पहले की क्लास में कि जो अच्युत गोडबोले थे वो उन्होंने आईआईटी में एडमिशन ले लिया था। काफ़ी अच्छे आईआईटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में इनके स्कोर आए थे और इन्होंने यूनिवर्सिटी में भी फर्स्ट पोजीशन ली थी। लेकिन इनको इंग्लिश नहीं आती थी और उसकी वजह से लोग इनको ह्यूमिलिएट करते, इनकी इंसल्ट करते थे, उनका मज़ाक उड़ाते थे और आईआईटी इंस्टीट्यूट में ये खुद को बहुत ज़्यादा खौफज़दा महसूस करते और उनको आईआईटी से भी और मुंबई से भी डर लगने लगा था। वो वहाँ पे खुद को बहुत तन्हा भी महसूस करते थे और ऐसे उनके दिल में ख्वाहिश हो रही थी कि वो मुंबई छोड़कर वापस अपने घर चले जाएँ। ऐसे तो बहुत दिनों से वो सोच ही रहे थे, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो मेस में चाय पी रहे थे, एक सीनियर ने आके उनको बहुत ह्यूमिलिएट किया, बहुत उनकी इंसल्ट की, उनसे इंग्लिश में बात की और उनके जवाब देने पर उसमें बहुत सारी गलतियाँ निकाली और बहुत ज़्यादा उनको इंसल्ट किया। तो इनको ऐसे बिल्कुल पहले से ही वो सोच रहे थे, उनको मुंबई में बहुत अकेला लग रहा था और बहुत प्रॉब्लम हो रही थी लैंग्वेज की वज़ह से। पहले से ही वो सोच रहे थे कि मैं घर चला जाता हूँ वापस और जब ये सीनियर ने इनके साथ में ऐसे किया, ये इंसिडेंट हुआ तो तब तो उनके दिल में ऐसा ख़्याल आया कि बस मैं बिल्कुल अभी ही यहाँ से चला जाऊँ। लेकिन फिर अचानक एक और ख़्याल थोड़ी देर में उनके दिल में आता है कि मैं गिव अप क्यों करूँ और मैं इतनी छोटी-सी चीज़ के लिए मैं खुद को क्यों ऐसे बर्बाद कर दूँ और मुझे इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड इतना अच्छा है, मेरा मैथमेटिक्स इतना अच्छा है और मैं यहाँ तक कि पहुँचा हूँ, तो सिर्फ़ एक इंग्लिश मुझे नहीं आती, ये वज़ह से मुझे गिव अप नहीं करना चाहिए और जब मुझे इतनी सारी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं, तो मेरे लिए बहुत कुछ अच्छा भी होगा, आगे भी बहुत कुछ अच्छा भी होगा। तो मुझे इसके लिए काम करना होगा, मुझे इस पर वर्क करना होगा, लेकिन मैं ऐसे यहाँ से छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। ये ख़्याल फिर उनके दिल में मज़बूती से पकड़ गया, ये ख़्याल मज़बूत हो गया उनके दिल में और उन्होंने सोचा कि ठीक है, अभी मैं इसके लिए काम करूँगा, मैं इसके लिए लड़ाई करूँगा कि मैं इस पे ओवरकम कर पाऊँ। तो देखते हैं उन्होंने कैसे किया, इन सारी चीज़ों पर कैसे काबू पाया। एज़ आई क्लाइम्ब द स्टेयर्स ऑफ माय हॉस्टल रूम, जैसे ही मैं अपनी हॉस्टल रूम की सीढ़ियाँ चढ़ा, माय प्लान वाज़ रेडी इन माय माइंड, मेरा जो प्लान था वो मेरे माइंड में रेडी था कि मुझे क्या करना है। नॉर्मली मोस्ट ऑफ अस हू आर एजुकेटेड इन वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस सच एज़ मराठी थिंक इन मराठी बिफोर स्पीकिंग इन इंग्लिश। देखो जनरली क्या होता है, हम जो लोग वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ाई करते हैं और वर्नाकुलर लैंग्वेज में हिंदी, मराठी, संस्कृत वगैरह लैंग्वेजेस वर्नाकुलर लैंग्वेज में आती हैं। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो अदर देन इंग्लिश में पढ़ाई करते हैं, हिंदी, मराठी, उर्दू, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, इंग्लिश के अलावा किसी दूसरी लैंग्वेज में जो अपनी पढ़ाई करते हैं, तो जब इंग्लिश बोलने की बात आती है तो ये लोग पहले मराठी में सोचते हैं, मतलब जिस लैंग्वेज में उन्होंने पढ़ाई की है वो उस लैंग्वेज में सोचते हैं इंग्लिश बोलने के पहले। हम लोग उर्दू में पढ़ते हैं या हम हिंदी में पढ़ते हैं, तो हम पहले उर्दू या हिंदी में उसको अपने ज़हन में सोचते हैं और उसके बाद में उसको ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश एंड देन समहाउ ट्राई टू स्पीक आउट दिस ट्रांसलेटेड इंग्लिश सेंटेंसेस इन एन एक्सट्रीमली ऑकवर्ड फैशन। और फिर बाद में हम उसको अपने ज़हन में इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और ये जो ट्रांसलेटेड इंग्लिश सेंटेंस है, हम उसको बोलते हैं, जो कि बहुत बार गलत भी होता है, बहुत ही ऑकवर्ड लगता है वो। देखो आप इसके एग्ज़ाम्पल ऐसे भी समझ सकते हैं कि गूगल ट्रांसलेशन का आप लोग इस्तेमाल करते होंगे। आपके मोबाइल में या आपके कंप्यूटर में इंग्लिश लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए, सॉरी उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए या मराठी को उर्दू में ट्रांसलेट करने के लिए, हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए आप गूगल ट्रांसलेशन का इस्तेमाल करते होंगे। तो आप देखते होंगे कि उसमें बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, क्योंकि कैसा होता है कि जब लैंग्वेज बदलती है तो लैंग्वेज का स्ट्रक्चर भी बदल जाता है और हम जो ट्रांसलेशन करते हैं, ये गूगल ट्रांसलेटर जो ट्रांसलेट करता है वो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करता है। आप जिस तरह से जो सीक्वेंस में वर्ड आते हैं वही सीक्वेंस में उधर से ट्रांसलेशन आता है। हमारे माइंड में भी ऐसा ही होता है कि हाँ, जो सीक्वेंस में हम सोच रहे हैं, हिंदी में हम जो सेंटेंस सोच रहे हैं, इंग्लिश में हम उसको वही सीक्वेंस में ट्रांसलेट
ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो वो स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अभी वो स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो वो ट्रांसलेशन गलत हो गया। फिर हम वो गलत सेंटेंस बोलते हैं। फिर हमको एक तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, क्योंकि पहले वो इंटीग्रेट नहीं होता। हमारी सोच और हमारी बोल इंटीग्रेट नहीं होती। हम ज़हन में किसी और लैंग्वेज में सोच रहे हैं, हम बोल रहे किसी और लैंग्वेज में है, तो वो दोनों इंटीग्रेट नहीं होता, तो वैसे ही उसमें एक तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है, वैसे ही आपके अंदर एक हेजिटेशन, एक झिझक आ जाती है। दूसरी बात ये कि स्ट्रक्चर चेंज होता है तो भी लैंग्वेज गलत हो जाती है। तो इन्होंने अभी ये सोचा कि इन्होंने ये सबसे पहले तो इन्होंने कमी को ढूँढा कि क्या प्रॉब्लम होती है इंग्लिश बोलने में। तो प्रॉब्लम ये होती है कि हम दूसरी लैंग्वेज में सोचते हैं और दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं, तो ये नहीं करना है। इंग्लिश में ही सोचना है और इंग्लिश में ही बोलना है। ये सारी चीज़ें आप लोग भी ध्यान में रखिए, और अगर आप लोग फ्लुएंसी से इंग्लिश बोलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको भी ये सारी चीज़ें करनी होगी। आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हो। तो हो सके तो ये पॉइंट लिख के भी रखिए, जो कुछ इन्होंने किया आप खुद पे भी अप्लाई कीजिए उसको। हाँ, फिर इसके बाद में इन्होंने क्या किया, आई हैड डिसाइडेड दैट आई वुड डू नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। पहले तो मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। जो वो मुंबई या आईआईटी वो जो छोड़ के जाने का फैसला कर रहे थे, छोड़ के जाने का सोच रहे थे, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, ये उन्होंने डिसाइड कर लिया। देन आई वांटेड टू अचीव एक्सीलेंस। अभी मैंने एक्सीलेंस को अचीव करना चाहा। एक्सीलेंस को, जो काबिलियत की ऊंचाई होती है, उसको मैंने अचीव करना चाहा। दिस urge to excel in anything that you try to do has been with me since the childhood। ये जो ख्वाहिश अर्ज जो है, अर्ज ख्वाहिश, ये जो ख्वाहिश होती है कुछ भी कर लेने की, कि आपको बिल्कुल कोशिश करनी ही चाहिए। कोई भी चीज़ है, आप किसी की चीज़ को इम्पॉसिबल ना समझो, आपको बिल्कुल ये करना ही चाहिए, आप कोशिश कर सकते हो। ये जो ख्वाहिश है, ये जो जज़्बा है, इनके अंदर बचपन से था। वेदर आई वुड सक्सीड इन दिस और नॉट, भले ही मैं इसमें कामयाब हुआ हूँ या ना हुआ हूँ, बहुत बार नाकाम भी हुए होंगे। आई ऑलवेज सेट माई एम्स हाई, लेकिन मैंने हमेशा ही अपने बहुत ऊंचे मकासद तय किए। मैंने अपने एम को बहुत हाई सेट किया। इन दिस केस टू, इस केस में भी ऐसे ही हुआ। आई वॉन्टेड टू स्पीक एक्सेलेंट, एलिगेंट एंड फ्लुएंट इंग्लिश। मैं बहुत ही अच्छी, खूबसूरत और रवानी से इंग्लिश बोलना चाहता था। मतलब ऐसा नहीं कि इनको इंग्लिश नहीं आ रही, तो इन्होंने सोचा कि ठीक है, मैं काम पूर्ति में इंग्लिश में सीख लेता हूँ, या मैं इतनी, हाँ थोड़ी बहुत मैं बात कर सकूँ, मैं इतनी इंग्लिश सीख लेता हूँ। बल्कि इन्होंने ये चाहा कि मैं बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत और बहुत फ्लुएंसी से मैं इंग्लिश बोलूँ। तो इसके लिए इन्होंने क्या-क्या किया, ये बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना सीखने के लिए इन्होंने क्या-क्या किया। द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज़ टू स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर्स एंड इंग्लिश नॉवेल्स। सबसे पहले तो मैंने इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ना शुरू किए, जो कि आप लोगों को भी करना है। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए, इंग्लिश नॉवेल्स पढ़िए, इंग्लिश स्टोरी पढ़िए, कुछ भी। अभी न्यूज़पेपर के लिए आपको घर में न्यूज़पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं होती, सारी चीज़ें मोबाइल पे भी अवेलेबल होती हैं। इंग्लिश स्टोरीज़, छोटी-छोटी स्टोरीज़, छोटे-छोटे कॉमिक्स पढ़िए, इंटरेस्टिंग। तो कैसे आपकी थिंकिंग भी, आप इंग्लिश में सोचने के भी काबिल हो जाएँगे। इसके बाद इन्होंने क्या किया, आई स्टडीड एटिमोलॉजी एंड फोनेटिक्स एंड स्टडीड द रूट्स ऑफ द वर्ड्स एंड हाउ टू प्रोनाउंस देम। इसके बाद इन्होंने एटिमोलॉजी एंड फोनेटिक्स पढ़ना शुरू किया। एटिमोलॉजी किसी वर्ड की जो हिस्ट्री होती है, जैसे आप साइंस में बहुत सारे वर्ड्स आप पढ़ते होंगे कि ये वर्ड लैटिन वर्ड से निकला है, या फिर ये वर्ड ग्रीक वर्ड से निकला है। जैसे पर्सनैलिटी वर्ड हम पढ़ते हैं कि पर्सनैलिटी पर्सोना से निकला है। पर्सोना का मतलब मास्क होता है। जो पुराने जब पहले ड्रामे हुआ करते थे, तो जो एक्टर्स होते थे, वो पर्टिकुलर ड्रामे का कैरेक्टर प्ले करने के लिए उस तरह के मास्क लगाया करते थे, या उस तरह के रोल में आते थे, तो उसको पर्सोना कहते थे। तो अभी उससे पर्सनैलिटी वर्ड निकला है। ये इसकी पूरी एटिमोलॉजी हो गई। तो ये इन्होंने ऐसे एटिमोलॉजी, वर्ड्स की एटिमोलॉजी पढ़ी। वर्ड की एटिमोलॉजी पढ़ने से ये होता है कि आप वो वर्ड के बारे में बिल्कुल क्लियर हो जाते हो कि इसका क्या मीनिंग होगा, आप उसके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाते हो, फिर आप उसको कभी भूलते नहीं। फिर उसको पढ़ना कैसे है वो भी आपको समझ में आ जाता है।
देन इन्होंने फोनेटिक्स पढ़ा। फोनेटिक्स यानी साउंड, फोनेटिक्स यानी आवाज। किसी भी अल्फाबेट का को किस तरह से प्रोनाउंस किया जाए और फिर वर्ड्स को किस तरह से प्रोनाउंस किया जाए। तो सिलेबल होते हैं इसमें फोनेटिक्स में। आवाज किस तरह से निकाली जाए, उसका तलफ़ुज़ कैसा हो। तो ये इन्होंने पढ़ना शुरू किया। और वर्ड्स के रूट्स पढ़ना शुरू किए और ये जाना कि उसको किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, किस तरह से उसका तलफ़ुज़ होता है। ये सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने पढ़ना और जानना शुरू किया। Then I used to stand in front of the mirror and practice speaking, realizing my mistakes and correcting them myself all the time and improvising and improving day by day. तो फिर उसके बाद में ये आईने के सामने खड़े होते थे और इंग्लिश में बोलते थे। स्पीकिंग की इन्होंने प्रैक्टिस की, अपनी गलतियों को महसूस करते, उसको सही करते और रोज़ाना ही वो खुद को इम्प्रूव कर रहे थे, खुद को निखार रहे थे। फिर it took about 9 to 10 months, by which time I started feeling quite confident about speaking in English at length with anybody. 9 से 10 महीने इसको लगे जब मैंने इंग्लिश बोलना शुरू किया था, तो ये पूरा होते-होते 9 से 10 महीने इसमें लगे जब मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो गया और अब मैं किसी के भी साथ कितनी भी देर तक के इंग्लिश में बोल सकता था। देखो, कहाँ तो ये ऐसे सोच रहे थे। आईआईटी में एडमिशन हो गया था, जो कि इंडिया का टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट होता है। किसी के लिए भी बहुत प्राइड की बात होती है ये कि उसका आईआईटी में एडमिशन हुआ है और वो आईआईटी छोड़कर वो जाने का सोच रहे थे क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती थी। लेकिन तो इनका पूरी ज़िंदगी का नुकसान हो जाता। लेकिन फिर उन्होंने उसके लिए प्लान किया, उन्होंने उस पर काम किया, तो सिर्फ़ 9 से 10 महीने में, जो अपनी इंजीनियरिंग के तो 4 साल होते हैं ना, 9 से 10 महीने में इन्होंने इस पे काबू पा लिया। मतलब आगे के आने वाले साल इनके लिए स्मूथ हो गए अभी। अभी ये किसी के भी साथ में इंग्लिश कॉन्फिडेंटली बोल सकते थे। माई फियर हैड वैनिश्ड एंड आई स्टार्टेड फीलिंग एट होम इन माई हॉस्टल। अभी मेरा जो खौफ था वो ख़त्म हो गया, वो वैनिश हो गया और मैं हॉस्टल में भी घर जैसा महसूस करने लगा। पहले ये हॉस्टल में अकेला क्यों महसूस करते थे? क्योंकि ये किसी से बात नहीं कर सकते थे, लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता था। लेकिन अभी ये सब लोगों से बात करने लगे, सबसे इनकी दोस्ती हो गई, तो अभी इनको हॉस्टल में घर जैसा लगने लगा। इन माय फ्यूचर करियर, आगे मेरे मुस्तकबिल के करियर में क्या हुआ, आउट ऑफ 32 ईयर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के में की फील्ड में जो उन्होंने 32 साल निकाले हैं, आई वॉज द चीफ एग्जीक्यूटिव और मैनेजिंग डायरेक्टर और हेड ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनी विथ थाउजेंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वर्ल्ड वाइड। मैं बड़ी बड़ी कंपनियों में चीफ एग्जीक्यूटिव रहा, मैनेजिंग डायरेक्टर रहा और बहुत सारी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज में जिसमें हज़ारों इंजीनियर काम करते हैं, मैंने उनको सुपरवाइज़ किया, मैंने उनको एडमिनिस्टर किया। कहाँ तो पहले ऐसा इनका हाल था कि ये इतनी भी इंग्लिश नहीं बोल पाते थे कि साथ वाले से बात कर सके। 5 मिनट भी ये किसी से इंग्लिश में बोल नहीं पाते थे और बाद में ये इतनी कामयाबी इनको मिली, इतनी तरक्की पर ये पहुँचे कि हज़ारों इंजीनियर्स ने इनके नीचे काम किया और बड़ी-बड़ी कंपनियों के, सॉफ्टवेयर कंपनीज़ के चीफ एग्जीक्यूटिव और मैनेजिंग डायरेक्टर रहे। During that period, I had to give several presentations or negotiate many contracts with the CEOs, directors और VPs in the US। और ये जो 32 साल इनके करियर के रहे, इन 32 सालों में इनको बहुत सारे प्रेजेंटेशन देने पड़े, बहुत सारी कंपनियों के सीईओ और डायरेक्टर वगैरह से बात करनी पड़ी, अमेरिका में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में। बहुत सारे लोगों से ये इंग्लिश में करनी पड़ी इनको और ये सारा कुछ इन्होंने बहुत अच्छे से किया। आई वॉज एब्सोल्युटली एट ईज एट दैट टाइम। और उस वक्त ये बिल्कुल कंफर्टेबल होते थे, बिल्कुल इनको आसान लगता था। यूएस में और यूके, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में के बड़े-बड़े कंपनीज के सीईओ और डायरेक्टर वगैरह से बात करना इनको बहुत ही आसान लगता था। It is only it is only due to the efforts at IIT that I could sign contracts worth millions of dollars worldwide and also run large global software companies। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये सिर्फ इसी वजह से मुमकिन हुआ जो इन्होंने आईआईटी में मेहनत की थी, जो एफर्ट इन्होंने आईआईटी में लिए किए थे, जो 9-10 महीने इन्होंने इंग्लिश सीखने में लगाए
और फिर बाद में जो इन्होंने आईआईटी में ऑब्वियसली इंजीनियरिंग में भी इन्होंने काफ़ी अच्छे स्कोर किए, काफ़ी कुछ उन्होंने वहाँ पर सीखा और इसकी वजह से ये मुमकिन हो पाया कि अभी लाखों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने किए, साइन किए और बड़ी-बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ इन्होंने चलाई। तो फिर देखेंगे आगे में क्या हुआ। तो ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इंशाल्लाह।